अपरिमेय संख्याएं। पिछले अनुच्छेद में हमने यह देखा कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी हो सकती हैं जो परिमेय संख्या नहीं है। इस अनुच्छेद में हम उन संख्याओं पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जिन संख्याओं पर चर्चा की वे P अनुपात Q के रूप में रही हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और लेकिन Q 0 नहीं है। ठीक है, तो ये संख्याएं अभी अब तक हमने देखी हैं, क्या P/Q, जहां पर Q क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो इन संख्याओं पर चर्चा की है हमने। तो यहाँ पे हमने देखा था परिमेय संख्या जो है उनको संग्रह को हमने Q से प्रकट किया था, और अंग्रेजी शब्द रैशनल की व्युत्पत्ति शब्द रेशो से हुई है और इसको क्वोशिएंट Q से बताते हैं। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा हमने किससे दी थी, R को परिमेय संख्या जिसमें P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q तो पूर्णांक होते हैं लेकिन Q 0 नहीं होता। ये परिमेय संख्या पढ़ी थी हमने। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, अपरिमेय संख्या। लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक थे पाइथागोरस के अनुयायियों ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। अपरिमेय संख्या को और क्या कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर। ये पाइथागोरस हैं और इनके अनुयायियों ने इन संख्याओं का पहले पता लगाया था, क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। किसके रूप में नहीं लिखा जा सकता, पूर्णांकों के रेशो के रूप में। पाइथागोरस के एक अनुयायी क्रोटन के हिप्पॉक्स द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्याओं के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। हिप्पॉक्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा, चाहे इस कारण इस बात की खोज हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या इस खोज के बारे में बाहरी दुनिया को उजागर करना हो। आइए अब हम इन संख्याओं की औपचारिक परिभाषा दें। संख्या S को अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर, तो हमें याद रखना इर्रेशनल नंबर को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं और इसको हम S से दर्शाते हैं। यदि इसे P/Q के रूप में न लिखा जा सकता हो, इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं है। आप ये जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, अपरिमित रूप से होती हैं रैशनल नंबर्स। इस प्रकार अपरिमेय संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि अपरिमेय संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे कि √2, √3, ये रैशनल नंबर है, √15, पाई, और ये 0.10110111011110 और ये डैश डैश डैश, मतलब क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि एंड नहीं हो रही है, ये संख्या आगे चलती जा रही है। आपको याद होगा कि जब कभी हम प्रतीक √ का प्रयोग करते हैं तब हम मानते हैं कि संख्या का धनात्मक वर्गमूल है, अर्थात जैसे कि 4 है तो इसका निकालेंगे तो क्या जाएगा, 2। यदि 2 और -2 दोनों ही संख्या 4 के क्या होंगी, वर्गमूल होंगी। यदि इसको हम -2 स्क्वायर करें तो भी 4 ही आएगा। ऊपर दी हुई कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए अनेक वर्गमूलों और संख्या पाई से आप परिचित हो चुके हैं। पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह सिद्ध किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध किया कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। बाद में 425 ईस्वी पूर्व के आसपास साइरीन के थियोडोरस ने दर्शाया था कि √3, 5, √6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 17 भी अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5 आदि की अपरिमेयता इर्रेशनलिटी की उत्पत्तियों पर चर्चा कक्षा 10 में की जाएगी। जहां तक पाई का संबंध है, हजारों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियां इससे परिचित रही हैं, परंतु 1700 ईस्वी के अंत में ही लैम्बर्ट और लेजेंड्रे ने सिद्ध किया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्या है। अगले अनुच्छेद में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि 0.10110 और इस तरह से ये और पाई अपरिमेय क्यों है ये। आइए हम पिछले अनुच्छेद के अंत में उठाए गए प्रश्नों पर पुनः विचार करें। इसके लिए परिमेय संख्याओं वाला थैला लीजिए। अब यदि हम थैले में सभी
अपरिमेय संख्या भी डाल दें, तो क्या अभी संख्या रेखा पर कोई संख्या बची रहेगी? इसका उत्तर है नहीं। अतः एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्याओं, रियल नंबर्स का नाम दिया जाता है। तो इसमें सारी चीजें आ गई, परिमेय भी और अपरिमेय भी। तो ये क्या हो गए? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को किससे प्रकट करते हैं? आर से प्रकट करते हैं। अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है संख्या रेखा को? रियल नंबर लाइन। ये हैं जी कैंटर और ये हैं आर डेडेकिंड। 1870 में दो जर्मन गणितज्ञ कैंटर और डेडेकिंड ने इसे भिन्न भिन्न विधियों से सिद्ध किया। उन्होंने यह दिखाया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। आइए देखें कि संख्या रेखा पर हम कुछ अपरिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं। संख्या रेखा पर यदि हमें √2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। यह सरलता से देखा जा सकता है कि किस प्रकार यूनानियों ने √2 का पता लगाया होगा। एक एकक मात्रक की लंबाई की भुजा वाले वर्ग OABC तब आप लीजिए, तब आप पाइथागोरस प्रमेय लागू करके देख सकते हैं कि OB ये क्या होगा? ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय में OB क्या होगा? इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इन दोनों को हम हल करेंगे तो 1 × 1 होएगा, इसका भी 1 होएगा। तो क्या आ गया? 1 + 1 2 और ये हो गया अंडर रूट। संख्या रेखा पर हम अंडर रूट को किस प्रकार निरूपित करते हैं? ऐसा सरलता से किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए शीर्ष तो हमने क्या किया है? शीर्ष शून्य के साथ संपाति बना रहे, तो ये वाली जो आकृति है इसको हमने यहाँ पर जमा दिया है। ठीक है, तो ये वाला √2 हुआ। अभी आपने देखा कि OB क्या है? √2 है। ये OB क्या है? √2 है। एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र और B को और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचिए। तो ये OB को हमने क्या मान लिया? यहाँ पे OB को मान लिया हमने त्रिज्या, और इसको त्रिज्या मान के हमने क्या खींचा? एक चाप खींचा। इस तरह से ये खींच रखा है जो, इसको त्रिज्या मान के यहाँ पर रख के प्रकार, और ये चाप खींचा। और जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है तब संख्या P संख्या रेखा पर √2 के संगत होता है। तो इसलिए यहाँ पर P क्या हो गया? √2। वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब हम आकृति 1.7 को दोबारा लेते हैं। यहाँ पे OB पर एकक लंबाई वाले लंब BD की रचना कीजिए। OB पर क्या किया हमने? एकक लंबाई वाले लंब उसकी BD की रचना की है। जैसा कि आकृति 1.8 में दिखाया गया है, तब पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर हमें OD, ये क्या हो गया? OD, O से लेके D तक। OD हम कैसे याद करेंगे? ये वाली भुजा हो गई √2, इसका स्क्वायर, और ये हो गया 1 इसका स्क्वायर। तो इनका क्या हो गया? √3 हमें प्राप्त हो गया। और फिर इसी O को केंद्र मानकर, OD को त्रिज्या मानकर, फिर हम दोबारा क्या कर देंगे? OD को त्रिज्या मानकर वापस से हम एक यहाँ पर रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। तो ये Q बिंदु हमें क्या हो गया? √3 पता चल गया। इस प्रकार (9 - 1) का अंडर रूट का स्थान निर्धारण होने के बाद आप √9 का स्थान निर्धारण कर सकते हैं, जहाँ n क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से हम अपरिमेय संख्या याद कर सकते हैं।